जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। सर्दियां हैं, अपना ध्यान रखिए और एग्जाम पास में आने वाले हैं। और जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं हमारी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपना प्रॉपर ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो एक नई सीरीज पे बेस्ड है। नई सीरीज हमारी कौन सी है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एमएससी प्री फाइनल का ये पूरा पेपर है। इसके अंदर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे। आज का जो लेक्चर है वो है नोमेनक्लेचर पर, यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। कई सारे नोमेनक्लेचर हैं, उनमें से हम आज जो लेने वाले हैं वो बहुत ज्यादा यूज आता है। उस सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर, जिसे हैंस विडमान नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। क्या होने वाला लेक्चर के अंदर? बहुत सारे कंपाउंड, वेरियस काइंड ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लेंगे और उनका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। क्या बोलता है हमारा नोमेनक्लेचर? सबसे पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे। इनके नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ध्यान रखिए जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ सिस्टम देगा, उसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। थ्योरी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास में नोट्स आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टमैटिक मेथड। बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है ये। और क्या बोल रहा है आगे? फॉर नेमिंग 3 to 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक। अब दो टर्म है, तो एक तो आया है कि 3 to 10, यानी हमारा जो साइकिल होगा उसके अंदर कितने एटम होंगे? 3 से लेके 10 मेंबर तक हमारी रिंग हो सकती है। और मोनोसाइक्लिक यानी एक ही साइकिल होगी, ऐसे नहीं है कि 2-4 साइकिल होगी, ठीक है। सिस्टम के अंदर एक ही साइकिल हम इन्वॉल्व करेंगे। हेटेरोसाइकल्स ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंटेनिंग वन और मोर हेटेरोएटम। अब देखो कुछ चीज है, क्या? अनसैचुरेशन, इसको भी देखेंगे। कंटेनिंग वन और मोर हेटेरोएटम्स, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि हेडिंग के अंदर हमारे आ रहा है हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इसको मैं साइड में लेता हूं। हेटेरो का मतलब होता है कि वो एटम, ऐसे एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिंग यहां पर मेंशन की, कितने मेंबर रिंग है? ऑब्वियसली बात है 4 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 साइकिल है, तो साइक्लिक तो आ गया ये। हेटेरोसाइक्लिक का साइक्लिक समझ में आ गया कि साइक्लिक सिस्टम होगा। सेकंड थिंग, हेटेरो का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर ऐसा एटम हो तो मैं उस कंपाउंड को बोलूंगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एक मैंने 4 मेंबर रिंग यहाँ पे इसके सामने मेंशन की, ये जो रिंग है ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक है। बट ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं है। क्यों हेटेरोसाइक्लिक क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम होना चाहिए। जबकि इस रिंग के अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट है, जो कि क्या है? हेटेरो एटम ऑक्सीजन, ठीक है। यानी हेटेरो एटम कौन कौन से होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आएगा वो हेटेरो एटम हो गया। गॉट इट? तो हम साइक्लिक, हेटेरो और हेटेरो एटम कंटेनिंग और मोनोसाइक्लिक रिंग की बात करेंगे, एक ही रिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड भी आएगा इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। हेटेरो एटम्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है 3 to 10 मेंबर मोनोसाइक्लिक रिंग के अंदर। और इसके अंदर क्या होते हैं? हेटेरो एटम्स होंगे, उसको हम पोजीशन वगैरह सब देंगे, ठीक है। दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम स्पेसिफाई द रिंग साइज, रिंग साइज एंड द नेचर, टाइप एंड पोजीशन ऑफ द हेटेरो एटम्स। यानी सारी चीजें हमें मेंशन करेगा कि साइज क्या है रिंग का, नेचर कैसा है। नेचर का मतलब सैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है, टाइप किस टाइप की है, पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। द हेटेरोसाइक्लिक्स आर नेम्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। अब हम नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि नेम कैसे करेंगे। तो कुछ रूल्स है इसमें। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स विथ स्टेम। अब ये क्या होता है उसको समझेंगे। प्रीफिक्स का मतलब है जो नेम पहले आएंगे, ठीक है, और ये आएंगे हेटेरो एटम्स के। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रीफिक्स के अंदर? द प्रीफिक्सेस इंडिकेट द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। इस प्रीफिक्स जो पहले नाम आएगा उससे हमें क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि कौन सा हेटेरो एटम है। भाई हेटेरो एटम तो बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे, इन दोनों को हटा दो, इनके अलावा जो भी सारे हेटेरो एटम है, तो हमें प्रीफिक्स से पता चलेगा कौन सा हेटेरो एटम है। अब प्रीफिक्स हम कैसे यूज में लेंगे तो वो देखते हैं। प्रीफिक्स फॉर हेटेरो एटम्स। अब ये जो हेटेरो एटम्स के प्रीफिक्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायोरिटी ऑर्डर से हमने अरेंज किया है। दिस इज द की इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि हम जितने भी हेटेरो एटम्स के क्या ले रहे हैं, प्रीफिक्स यूज में ले रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है हमारे, हाँ,
प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया है। अब इसका मीनिंग क्या है उसको बाद में देखेंगे, या भी देख लेते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। इस रिंग का मेरे को क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया। अब सबसे पहले किसको नेमिंग करें, तो अल्फाबेट की नहीं चलेगी। तो क्या बोल रहा है ये सिस्टम कि हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे पहले से ही कि भैया ऑक्सीजन को पहले बोल लिखेंगे या नाइट्रोजन को। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये लीजिए, ये इधर जगह नहीं थी इसलिए देखिए ऑक्सीजन बिस्मिथ के बाद में मैं यहाँ से सिलिकॉन से वापस स्टार्ट हो गया हूँ। कहने का मतलब यह है कि इस टेबल को कैसे देखेंगे, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये यहाँ पर हेट्रोएटम्स हैं। ऑक्सीजन इसका सिंबल आ गया, सल्फर इसका सिंबल आ गया, सेलेनियम का सिंबल आ गया, टेलुरियम का सिंबल आ गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नीचे क्या है, बिस्मिथ है, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये लीजिए, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, ओके। देखिए दोबारा देखिए, टेलुरियम आ गया हमारा, नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, बिस्मिथ आ गया। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, ये इनकी क्या है, वैलेंसी है। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। यानी ऑक्सीजन फैमिली को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। इन शॉर्ट में बोल दूं ऑक्सीजन फैमिली को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इनके प्रीफिक्सेस क्या होंगे। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया। अब ध्यान रखिए, जहां रेड टिक कर रहा हूं वो ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, ठीक है, टेलुरियम के लिए टेलुरा, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थाया, ये इंपॉर्टेंट नेम है। फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, आर्सेनिक के लिए आर्सा, एंटीमनी के लिए स्टीबा और बिस्मिथ के लिए बिस्मा। ओके, अब आते हैं इधर हेट्रोएटम। कार्बन फैमिली आ गई, सिलिकॉन का सिंबल ये रहा, वैलेंसी 4 होती है, हमको पता है। और सिला, अच्छा सिला दिया तूने, वो वाला सिला, जर्मेनियम का, ठीक है, सिंबल है। और जर्मा, इसका क्या है, बिल्कुल प्रीफिक्स है तो है, क्या करें। टिन का एसएन सिंबल होता है। और स्टना हो गया इसका, लेड का प्लुम्बा हो गया, बोरोन का बोरा हो गया, और मरकरी का मरक्यूरा हो गया। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सिलिका, ये ध्यान रखना है। इधर से ये 4 और 5 जहां पर मैंने राइट मार्क किया है, इनको बस यही नाम अगर आपको याद है तो पूरे हेट्रोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर ऑन टिप्स होगा, ठीक है। इनको याद रख लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। दोबारा से रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, सिलिकॉन के लिए सिला। ये लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नीचे वाले जो कंपाउंड अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं साइड में एक टेबल दे दूंगा, आप उससे ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में कि स्टेम हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर करते टाइम। द स्टेम आर यूज्ड टू इंडिकेट द साइज ऑफ द रिंग एंड द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द हेट्रो मोनोसाइक्लिक सिस्टम। यानी हमें ये तो बताएगा ही सही कि कितने एटम है, कि रिंग में हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट है, और साथ में क्या क्या बताएगा, साथ में बताएगा कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ये हमें बताएगा। अब देखिए इसको कैसे यूज में लेते हैं। देखिए अगर रिंग साइज 3 मेंबर्ड का है, जैसे ये लीजिए फर्स्ट वाला रिंग साइज, रिंग में अगर 3 एटम प्रेजेंट है जैसे इस टाइप में, तो कितने एटम होंगे इसमें, 3। और अगर ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेशन का मतलब है कि अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या स्टेम नेम यूज लूंगा, इरेन। और अगर सैचुरेशन नहीं है, सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सॉरी अनसैचुरेशन नहीं है, सैचुरेशन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या यूज में लूंगा, स्टेम नेम इरेन। तो 3 मेंबर्ड रिंग में अगर सैचुरेशन अनसैचुरेशन है तो इरेन, सैचुरेशन है अनसैचुरेशन है तो इरेन, और सैचुरेशन है तो इरीन और इरेन यूज में लेंगे। चलिए 4 मेंबर्ड के लिए अनसैचुरेशन के लिए ETE
8 और सैचुरेशन के लिए इटेन यूज मिलेंगे। 4 मेंबर रिंग होगी। तो 5 मेंबर रिंग होती है, हम क्या करेंगे, ऑल यूज मिलेंगे ओले, और सैचुरेशन अगर होगा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे हमारी 5 मेंबर रिंग में, तो ओलेन यूज में लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ेगा। 6 मेंबर रिंग, अब देखो 6 मेंबर रिंग में मैं एक बार ये स्टार बना देता हूं ऐसे। ठीक है, ये ऑक्सीजन और सल्फर के लिए यूज में लेंगे। ये ऑक्सीजन सल्फर जब आएगा 6 मेंबर रिंग में तो हम इन यूज में लेंगे अगर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है तो, और अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सारे के सारे तो एन यूज में लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर सल्फर और ऑक्सीजन होगा तब मैं ये यूज में लूंगा, अदरवाइज मैं क्या क्या यूज में लेंगे बाकी का देखेंगे। बाकी का हम क्या यूज में लेंगे, बाकी लेंगे हम इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यहां पर यूज में लेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यहाँ पे सिलिकॉन भी हो सकता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सल्फर ऑक्सीजन में से कोई है तो स्टेम नेम क्या लूंगा, इन। ये एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे और ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट है 6 मेंबर रिंग में, तो मैं क्या यूज में लूंगा, एन। गॉट इट। आगे चलते हैं। 6 मेंबर रिंग दे रखी, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया इसके अंदर, तो मैं इन, INE यूज में लूंगा। और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इनेन यूज में लूंगा। गॉट इट। ठीक है, 6 मेंबर रिंग में फॉस्फोरस आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो इनेन, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो इनेन, इनेन और इनेन। ओके, 7 मेंबर रिंग आ गई, कोई डबल बॉन्ड है तो एपेन यूज में लूंगा, और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एपेन यूज में लेंगे। 8 मेंबर रिंग हो गई। ठीक है, ओसीन। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ओसीन अगर आ गया हमारा तो हम क्या लेंगे, 8 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड होगा वो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। ठीक है, और वैसे ही सैचुरेशन के लिए ये देखिए एग्जांपल हम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ये चीजें। अब देखते हैं 9 मेंबर रिंग। 9 मेंबर रिंग के लिए क्या है, ऑब्वियसली बात है 8 मेंबर के लिए हो गया, 9 मेंबर के लिए हमारा ओनिन और ओनेन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 9 मेंबर रिंग है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ओनेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। 10 मेंबर रिंग के लिए इसीन और ओसेन यूज में लेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इसीन और सिंगल बॉन्ड है तो ओनेन। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते हैं इसका। मेरे को बताइए ये कितने मेंबर रिंग दिख रही है आपको, ऑब्वियसली बात है 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, और इसमें ये डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे डबल बॉन्ड आ गए। क्या यूज में आएगा, देखिए नाइट्रोजन के लिए एजा ले लेंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग अनसैचुरेशन प्लस इपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर तो मैं क्या लूंगा, एजीपीन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ऐसे इस टेबल को यूज में लेना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि अब हम ले लेंगे, यहां पे हमने डबल बॉन्ड ले लिया, अब हम क्या ले लेंगे, हमारे सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेते हैं कोई। ये लीजिए, मेरे को बताइए कितने एटम है इस रिंग में। 1, एक सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग होगी। तो 7 के लिए क्या यूज में ले रहे हैं हम, 7 के लिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या ले रहा हूं, इपेन। तो देखो क्या हो गया, सल्फर के लिए क्या लेंगे, थाया प्लस इपेन, क्या हो गया, थीपेन। क्या हो गया, थीपेन इसका नाम हो गया। ऐसे ही हम किसी भी कंपाउंड के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला 6 मेंबर रिंग ले लेते हैं एक, या हम ले लेते हैं 3 मेंबर रिंग ले लेते हैं एक। ठीक है, 3 मेंबर रिंग ले लिया हमने, ऑक्सीजन लगा दिया।
अब मेरे को इसका नाम करना है, तो ये टेबल कैसे यूज में लूंगा? 3 मेंबर रिंग देखिए, 3 मेंबर रिंग ये रहा, अनसैचुरेशन क्या डबल बॉन्ड है क्या नहीं है, तो मैं ये यूज में नहीं लूंगा। अब मेरे पास मैं देखूंगा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 3 मेंबर्ड में मैं क्या यूज में लूंगा? इरेन। प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, तो क्या हो गया? ऑक्सीरीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीरेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीरेन। ठीक है, तो ये ऐसे हम यूज में लेंगे इस टेबल को। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे यूज में लेनी है मैंने डेमो भी किया। अभी और एग्जांपल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलेंगे कुछ ऐसे रूल्स या ऐसे पॉइंट्स जो हमें याद रखने, ध्यान रखने जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी है? द स्टेम। अब ये जो स्टेम नेम है इरीन इज यूज्ड फॉर द 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हेटेरो मोनोसाइकल्स। यानी ये जो स्टेम नेम है वो मेरे को कब यूज में लेना है? जब 3 मेंबर रिंग होगी मेरी, नाइट्रोजन होगा उसमें, और कैसा होगा? अनसैचुरेशन होगा, यानी क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, 3 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड है। इसका नाम क्या करेंगे? ठीक है, देखिए प्रीफिक्स क्या आएगा? नाइट्रोजन के लिए क्या लेंगे? एजा। गॉट इट? प्लस इरीन, ये रहा, यहां से मैंने उठाया है। क्यों उठाया है इस स्टेम नेम? क्योंकि 3 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन है। इरीन, इन दोनों को जब मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा, एजा का एक ड्रॉप हो जाएगा तो एजीरीन बन जाएगा। तो 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड अगर इसमें है तो मैं इसे बोलूंगा एजीरीन। गॉट इट? नेक्स्ट, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे चलते हैं। द स्टेम इरिडीन या एटिडीन या ऑलिडीन आर यूज्ड फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड 3, 4 एंड 5 मेंबर हेटेरोमोनोसाइकिल। यानी ऐसी रिंग जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, पहली बात। दूसरी कंडीशन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरी बात, अगर 3 मेंबर्ड है तो मैं इसके लिए यूज में लूंगा एडीन, 4 मेंबर्ड है तो यूज में लूंगा एटिडीन, और 5 मेंबर है तो यूज में लूंगा ऑलिडीन। अब आप बोलोगे इसका डेमो बताइए, तो डेमो भी देख लेते हैं। 3 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो नाइट्रोजन के लिए एजा आ गया। इरिडीन मैंने यहां से उठा लिया, इसको ऐड किया, एजिरिडीन बन गया। ए हमने यहां पे ड्रॉप कर दिया है। गॉट इट? नेक्स्ट, 4 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स, या मैं बोल दूं सैचुरेशन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन है तो एजा, और यहां से मैंने क्या उठा लिया? एटीडीन, स्टेम नेम। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये ए ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या होगा? एजिटिडीन। गॉट इट? नेक्स्ट, 5 मेंबर रिंग, सैचुरेशन विथ नाइट्रोजन, तो मैं क्या उठा लूंगा यहां से? ओलिडीन उठा लूंगा एज ए स्टेम नेम एंड प्रीफिक्स इज एजा। एजा प्लस ओलिडीन, एजोलिडीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। गॉट इट? बहुत सिंपल है, हम चीजें और आगे देखते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमने देखे, दोनों हमने यहां पर कर लिए। आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखिए, ये भी 3 मेंबर रिंग थी, ये भी 3 मेंबर रिंग थी, बट यहाँ पे स्टेम इरीन लगा था, यहाँ पे इरिडीन लगा है। यानी इरिडीन का मीनिंग है ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, बट मैंने क्या बोला है कि इरिडीन है तो ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन विद डबल बॉन्ड, तो स्टेम इरीन यूज में लेंगे। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, the terminal vowel of the numerical prefix is not dropped even when the prefix begins with the same vowel। क्या बोल रहा है? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल मेरे सामने ये है, मैंने क्या बोला है? साइक्लोटेट्रा। इस चीज को ध्यान से देखिए, दिस इज साइक्लो, दिस इज टेट्रा, दिस इज एजा। अब ध्यान से देखिए, टेट्रा का ए भी मैंने कंसीडर किया है और एजा का ए भी आ रहा है, दोनों आ गए, तो इसने यही बोला है कि न्यूमेरिकल जो है उसका लास्ट वाला जो वोवल है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। गॉट इट? बस ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अगर टेट्रा आ गया, ठीक है, तो इसका ए हम ड्रॉप नहीं करेंगे, और वैसे हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या ड्रॉप कर देते हैं? एजा प्लस इरिडीन मैंने ऐड किया तो इस एजा का ए ड्रॉप कर दिया था।
यहां पर भी ए ड्रॉप कर दिया था, बट यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है इफ द स्टेम्स आर नॉट स्पेसिफाइड फॉर द partially or completely saturated heteromonocycles, the prefixes dihydro, tetrahydro, etc should be used। यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को ऐसे समझेंगे, आ गया तो ये क्या है, फ्यूरेन, मुझे पता है इट इज फ्यूरेन। कब, जब ये कुछ ऐसा होता, दो डबल बॉन्ड होता यानी अनसैचुरेशन होता, बट यहां पे तो सैचुरेशन है, दोनों डबल बॉन्ड गायब हो गए। तो हुआ क्या है, इसको देखेंगे कि हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड हटाया और हाइड्रोजन चिपकाया, ये वाली स्कीम लगा दी हमने, न्यू ईयर आ रहा है न्यू ईयर स्कीम थी। तो इन जो डबल बॉन्ड हटे वहां पे हमने क्या लगा दिए, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो है तो फ्यूरेन, बट क्या कितने हाइड्रोजन आ गए, 4। तो हमने क्या लिख दिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। गॉट इट। मान लीजिए ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा, ये डबल बॉन्ड होता कुछ यहां पर, तो हम क्या लिखते हैं, अब इसका नेम क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या लेंगे 2, बिल्कुल 2 5, क्या लिखेंगे, डाइहाइड्रोफ्यूरेन। गॉट इट। बात समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे हाइड्रोजन की पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और टीएचएफ आपने बहुत बार यूज में भी लिया है कई रिएक्शंस के अंदर, और मुझे कमेंट करके बताइए कि टीएचएफ आपने कहां कहां यूज में लिया है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्लियर। 5 पे आते हैं। ट्राइबल नेम्स एग्जांपल पायरोल, पायराजोल, इमिडाजोल, पायरिडीन, ये सारे जो नेम हैं वो permitted for some heteromonocyclic system by IUPAC should be preferred over the systematic nomenclature। ये पॉइंट बोल रहा है कि IUPAC ने कुछ ऐसे कंपाउंड हमारे मॉलिक्यूल है मोनोसाइक्लिक हेटेरोएटम जिनके अंदर ये नेम यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूरेन नाम यूज में लिया है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही हम इसके लिए पायरोल, थायोफिन, ठीक है, पायरिडीन, ये नाम यूज में ले सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि ये वाला सिस्टम उस पर अप्लाई करे, तो ये आईपीएससी ने हमें फ्री कर दिया है कुछ कंपाउंड के लिए। चलो बढ़िया, आईपीएससी का थैंक यू करना चाहिए भाई। आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल हमारे सामने, और एग्जांपल क्या है, जैसे 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग सैचुरेटेड ड्रिंक के लिए मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सा, ये रहा ऑक्सा स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। इरेन, अभी इरेन कहां से है, 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड ड्रिंक के लिए मैं क्या लूंगा, इरेन। जो हमारी फर्स्ट टेबल थी वो कौन सी थी, प्रीफिक्स की। सेकंड क्या थी कि हाँ हम उसके अंदर स्टेम नेम यूज में ले रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ही हमें सारी चीजें करनी है। जो स्टेम नेम है मैंने वहां से ही लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सा प्लस इरीन तो हो गया ऑक्सीरीन। 4 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेशन के लिए एजा प्लस ETE 8, तो क्या हो गया, एजेट। नेक्स्ट ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये ए हम ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, नहीं हाँ ड्रॉप कर दिया है, 8 आएगा है ना, नीचे। नेक्स्ट थाया प्लस इटेन, तो क्या हो गया, थीटेन। ऑब्वियसली बात है, 4 मेंबर सल्फर कंटेनिंग सैचुरेशन रिंग के लिए एटेन यूज में लेंगे। ये सेकंड जो हमारी टेबल थी वो ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से कीजिएगा आप। नेक्स्ट फॉस्फा प्लस ऑल, क्या हो गया, फॉस्फा, फोस्फोल चलिए नेक्स्ट। 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, क्या हो जाएगा नाम, ओक्सा प्लस ओलिन, क्या हो गया हमारा, ऑक्सिलिन। नेक्स्ट थाया प्लस इपेन इज इक्वल टू थाइपिन, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो कुछ ये जो पॉइंट्स थे, जो स्टार्टिंग के पॉइंट थे, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हमने लिखा या 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरेन हमने लिखा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं हमें थोड़े से ध्यान में रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जांपल है हमारी करने के लिए, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल, कुछ और अलग तरीके से। कैसे, जैसे सेकंड पॉइंट आ रहा है प्रेजेंस ऑफ द आइडेंटिकल हेटेरोएटम्स, यानी एक जैसे हेटेरोएटम अगर आ गए एक से ज्यादा, तो हम कैसे डील करेंगे उनके साथ में, वो सीखने वाले हैं। ये है 5 मेंबर रिंग, 5 एटम दिख रहे हैं।
अब दो ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो हो गया, हमें समझ में आ गया, साइक्लिक भी है, हेट्रो एटम भी है। हेट्रो एटम का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी एटम आ गया हमारी रिंग में वो हेट्रो एटम है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो 5 मेंबर रिंग दिख रही है हमें, 5 मेंबर रिंग दिख रही है। क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, सैचुरेशन है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है। तो हम इसके लिए देखिए क्या नाम लिखा है हमने, 1,3 डाई ओक्सोलेन। अब इसको कैसे हम करेंगे, देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। मेरे को बताइए ऑक्सीजन 1,3 पोजीशन पे आ रहा है, तो 1,3 दो बार है इसलिए डाई। अब देखिए क्या है, ऑक्सा प्लस ओलेन, इसलिए क्या हो गया, ये ए ड्रॉप हो गया और हमारा नाम क्या बन गया, ओक्सोलेन। गॉट इट, 1,3 डाई। डाई क्यों है, क्योंकि दो बार है, 1,3 पोजीशन पे, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जो चीजें समझ में आ रही है वो कैसे देखेंगे कि 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 मेंबर रिंग है, 1 2 और 5 4, 1 2 और 4 पे नाइट्रोजन है, तो 1 2 4 ट्राई। और देखिए एजोल है, क्यों आया, क्योंकि एजा प्लस ओल ऐसे करके बनाई है, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं था, इसमें ओलेन आ गया और यहां पर हमारे क्या है, डबल बॉन्ड था, तो ऑल हमने एज ए स्टेम यूज में लिया है। 6 मेंबर रिंग क्या बोलते हैं इसको, देखिए क्या है, नाइट्रोजन है तो एजा प्लस इन, तो एजीन हो गया। 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा है, तो 1,3 डाई एजीन बोलते हैं, या पायरीमिडीन भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरीमिडीन भी इसे यूज में लेते हैं हम कई बार, जो नोमेनक्लेचर में है वो दोनों चीजें मैंने आपको मेंशन कर दी है। चलिए थर्ड क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम्स। यहाँ पर एक जैसे हेटेरोएटम थे, यहाँ पर अलग अलग है। देखिए क्या है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रायोरिटी में हम सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, फिर नाइट्रोजन फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वही हमें नेसेसरी, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे नाइट्रोजन फैमिली पे। तो देखिए ऑक्सीजन फैमिली का आ गया एक नाइट्रोजन आ गया, तो ऑक्सीजन फैमिली को प्रायोरिटी दे दी हमने। ऑब्वियस सी बात है, हमने जो फर्स्ट टेबल देखी थी जिसमें हम प्रीफिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर से हमने देखा था, सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली थी। ऑक्सीजन फैमिली में 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 पे थाया, फिर एजा, फिर ओल, तो क्या हो गया, थायाजोल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1,3 पोजीशन पे 1,3 थायाजोल। थायाजोल क्या लिखा है, थाया फॉर एस सल्फर, एजा फॉर नाइट्रोजन, ऑल फॉर दिस अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग। तो क्या हो गया, थायाजोल। और 1,3 पोजीशन पे क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन। चलिए 6 मेंबर अनसैचुरेशन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, काउंटिंग कर दी मैंने, नंबरिंग कर दी। चलिए ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन, एजा फॉर नाइट्रोजन, इन फॉर 6 मेंबर अनसैचुरेशन रिंग। तो क्या हो गया, ऑक्सीन। और 1,4 पोजीशन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो 1,4 ये आ गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट देखिए क्या है, 6 मेंबर रिंग दे रखा है आपके, जिसमें ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्रायोरिटी किसको दूंगा, प्रायोरिटी तो मेरे को सल्फर को ही देना है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली को प्रायोरिटी देना मैंने अभी बताया। सल्फर का थाया प्लस नाइट्रोजन का एजा, फिर इन इस 6 मेंबर अनसैचुरेशन रिंग के लिए। तो क्या हो गया, थायाजीन। ए ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला नाम बन गया। 1,4 पोजीशन पे 1 पर सल्फर है, इसलिए 1,4 थायाजीन। नेक्स्ट कंपाउंड। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, अभी हमने नंबरिंग का देखा नहीं, तो नंबरिंग को अलग से देख लेते हैं कि नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड मेरे पास है, इसका नाम है पायरिडीन। कैसे नंबरिंग कर रखी है, नाइट्रोजन का नंबर 1 देंगे हेटेरोएटम को, फिर 1 2 3 4 5 6 इधर आ जाएंगे। फिर पायरिडीन ले लिया मैंने इसमें। अब मेरे पास में चॉइस है, मैं कहां से करूंगा, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है CH3, ये कम नंबर पे आना चाहिए, यानी जब हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इधर से मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस वाले CH3 को 2 मिल रहा है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो इस वाले CH3 को 3 मिलेगा, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहा हूं। तो ये आएगा 2 पर, ये आएगा 5 पर। 2,5 डाइमेथाइल पायरिडीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दी और 3 पर मिथाइल आ रहा था, 3 मिथाइल ऑक्सीपीन। ऑक्सीपीन क्यों किया है ध्यान रखिएगा, ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन और इपीन फॉर 7 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग। ये हमने जो सेकंड टेबल देखी थी वहां से लिया है सारी चीजें। चलिए ये आ जाइए 8 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा एजा प्लस ओसिन, और ये क्या हो गया नंबरिंग हो गई, हमने कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाइए इस वाले सिस्टम में नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को देखो, इन दोनों को, ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। नंबरिंग एक बार यहां से कर दी मैंने और एक बार मैंने नंबरिंग कहां से की 1 2 3 4, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखिए इस नाइट्रोजन को एक नंबर मिल रहा है, इधर इधर 3 मिल रहा है, मैंने लिख दिया 1 3। ऐसे में काउंटिंग करूंगा तो इसको 4 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, तो 1 4। तो ध्यान रखिएगा जब मैं नंबरिंग करूंगा तो मेरे हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 3 और 1 4 में से मैं किसको चूज करूंगा 1 3 को। तो हमें ऐसे नंबरिंग करनी है, गॉट इट। नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं, इसको और इसको देखिए आप दोनों सेम है क्या 1 2 3 4। तो इस नाइट्रोजन को 1, इसको 2, इसको 4 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब मैं इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसको 1 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है नाइट्रोजन को, इसको 4 मिल रहा है। तो मेरे को बताइए कौन सा नंबर कम है, 1 1 ये सेम है, 2 3 2 वाला कम है कंपैरेटिवली 3। तो मैं कैसे इसका नंबरिंग करूंगा इसके हिसाब से जो मैंने किया है, गॉट इट। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इजी चीजें हैं। सल्फर को नंबर 1 1 2 3 ऑब्वियसली बात है। तो देखो सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, 5 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग ऑल, तो क्या हो गया ओले, सॉरी थायाजोले, ठीक है 1 3 थायाजोले। इधर आइए वही फिर आ गया ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा 1 2 3। ऑक्सीजन फैमिली को प्रायोरिटी देंगे इसलिए 1 2 3, तो 1 3 ऑक्साजोल। इधर आ जाइए क्या किया है, अब इसमें सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड थी, ये सैचुरेटेड रिंग है हमारे ऑक्सीजन और सल्फर 1 2, तो 1 2 ऑक्साथायोलेन, गॉट इट। ये चीज हम थोड़ा जो हम स्टेन नेम यूज में ले रहे हैं वो सेकंड नंबर जो हमारी टेबल थी वहां से 5 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं, 5th नंबर पे प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम, यानी अभी हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बोलेगा। हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट देखा था कि हाइड्रोजन आएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के रिगार्डिंग हमने एक एग्जांपल लिया था, तो वो चीजें यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्या 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग दे दिया। अब देखिए इसमें ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में हाइड्रोजन है क्या, तो ये मैंने मेंशन किया है, देखिए 4H 1 4 पोजीशन पे सल्फर और नाइट्रोजन, थाया एजा और ईन, ये हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं 1 2 3 4, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया यानी सैचुरेशन है यहां पर, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है 2H 1 4 थाया एजा ईन। थाया स्टैंड फॉर सल्फर, एजा स्टैंड फॉर नाइट्रोजन और ईन फॉर 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 पे देखेंगे आप तो 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे आपको, जबकि एक ही होना चाहिए था, इसलिए 6H पहले लगाया है क्योंकि 6 पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है, वो हमने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर 2 नंबर पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, यहाँ पे 4 नंबर पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, ये सारी चीजें बताइए। अब 1 3 ऑक्सीजन 1 नंबर पर है, नाइट्रोजन 3 नंबर पर है, और ऑक्सा स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए एजा और फिर ई। इसको अगर देखें तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसे मिलकर ये नेम बना है, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज है। नेक्स्ट इधर आते हैं, इस वाले एग्जांपल को देखिए, इसका नाम है पायरिडीन। क्या नाम है, पायरिडीन। पायरिडीन है बट सेकंड नंबर कार्बन 1 2 सेकंड नंबर कार्बन पर हमने क्या करा है ऑन, यानी कीटोन ग्रुप लगा दिया, तो वो मैंने लगा दिया। बट नंबर 1 पे एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो मैंने ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया 1H। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है 3 नंबर पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है पायरेजीन, क्योंकि एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया तो इसको बोलते हैं पायरेजीन, इसका नाम है पायरेजीन। 2 नंबर पर कीटोन है ऑन, और 3 नंबर हाइड्रोजन जो है 3 नंबर हाइड्रोजन कार्बन, वहां पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया तो मैंने लिख दिया है 3H। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से।
देखिए ये जो हमने किया है वो है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, जो आपको है हेंस विडमान सिस्टम हमने किया है। ठीक है, सारी चीजें हमने कंसीडर की हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पीजी के अंदर हैं, जो नोमेनक्लेचर में जिनको हेटेरोसाइक्लिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे के जो नोमेनक्लेचर है वो मैं कंटिन्यू लाता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।